भले ही तुम्हारे सास ससुर या कोई रिश्तेदार, चाहे मौसी मौसा हो, चाचा चाची हो, कोई भी हो, जो तुमसे अच्छे से बात नहीं करते हो या जब भी आते हो तुम्हें ताने बहुत देते हो, फिर भी इस बार जब वो तुम्हारे घर आएंगे ना, तो तुम कम बात करना, लेकिन सेवा में कोई कमी मत करना। तुमने आज तक अपने तरफ से गलती नहीं की है, इस बार भी मत करना। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही करते हैं, और अपने जीवन साथी के साथ तो सबसे क्रूरता का व्यवहार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुर्व्यवहार करोगे, और इसके पीछे ठोस वजह भी है कि उनके मन में ना तुम्हारे लिए सम्मान है, और वो अपनी गलती एक अलग तरीके से सुधारना चाहते हैं, और वो जैसे सुधारेंगे ना, उस सुधार में तुम्हारा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर दुर्व्यवहार कर दिए तुम, तो वो अच्छा होते होते रह जाएगा। इसलिए चेतावनी दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ये चेतावनी मानना, दुर्व्यवहार मत करना। तुम किसी को बहुत प्यार से कोई ऐसा तोहफा देना चाहते हो जो विदेशी हो, कोई विदेश से लाया हुआ सामान देना चाहते हो, और ये मुमकिन हो भी जाएगा, लेकिन विदेश का तोहफा बहुत छोटा सा ही हो पाएगा। उसकी कीमत ज़्यादा होगी, परंतु वो देखने में बहुत छोटा होगा। तो तुम सोच लो कि तुम्हें विदेश का तोहफा देना है या स्वदेश का, यानी जहाँ हो उसी देश का तोहफा। अगर अपने देश का, अपने वतन का तोहफा दोगे तो बहुत चीज़ें खरीद कर दे पाओगे, और अगर बाहर से मंगवाओगे तो पैसे तो बहुत लगाओगे पर बहुत कुछ दे नहीं पाओगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम सोच कर मुझे बताओ, फिर मैं वैसी ही व्यवस्था करा दूंगा तुम्हारे लिए। बारिश के दिनों में तुम्हें घूमना, परिवार के साथ छुट्टियां मनाना पसंद तो है, लेकिन कहीं भी किसी को भी ले जाने से पहले ये देख लेना कि सबके पाँव में अच्छे जूते और सभी के पास 2 से 3 जोड़े जुराबें हों। इसका तुम विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बारिश के मौसम में कोई गिरे नहीं, कोई फिसले नहीं, और किसी के पाँव में भी कोई तकलीफ ना हो जाए। इसकी वजह से तुम ऐसा करना कि ये सभी के पास हो, तभी कोई घूमने जाए। वरना अगर लगे कि इसमें बहुत खर्च आएगा तो अपने घर में ही रहना, वहीं छुट्टियां मनाना। मेरी कुछ बेटियों को अपने जीवन साथी से एक बहुत अनमोल तोहफा मिलने वाला है। आश्चर्य मत करो कि अब ये मुमकिन कैसे है, बस देखना, एक बहुत अनमोल, बहुत अलग तोहफा मिलेगा। तुम्हारे मन में नए दुकान लगाने का जो विचार है वो उचित है, ठीक है वो, लेकिन अपने बलबूते पर लगाना। मैं तो यही चाहूंगा कि ये सब तुम्हारे खुद के बलबूते पर हो सकता है 3 से 4 महीने मुनाफा कम हो, तब तुम्हें सबूरी रखना होगा, और जैसे ही तुम्हारी पहचान बनती जाएगी, ग्राहकी बढ़ेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। पर 4 महीने की सबूरी तुम मुझे दोगे, ये वादा करो, फिर तुम दुकान लगा सकते हो। और थोड़ा कुछ समय इंतज़ार करके पहले अच्छे से जान लो विधि, उसके बाद लगवाऊंगा मैं तुमसे दुकान। और अपने दुकान में मुझे भी एक जगह देना जहाँ मैं बैठ भी सकूं और सो भी सकूं। और दुकान का नाम मेरे नाम से हो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं तो ये नहीं चाहूँगा। मैं तो चाहूँगा कि तुम कोई ऐसा नाम रखो ना जो किसी एक मजहब का विशेष नहीं हो, जिसे